हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है साइंस का पार्ट 2 एसपीडी से। हम लोग पेज बाय पेज चल रहे हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देखा है, पेज 1। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आरपीएफ और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है। आरपीएफ का 2 दिसंबर से और टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से स्टार्ट है। तो साइंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पाँच शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइको बनने की विधि का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन हमारा है? पाँच पाँचा शर्करा मतलब ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजोन बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोन क्या कहते हैं? ग्लूकोनोवजनन क्या कहते हैं? ग्लूकोल वजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा फास्फोरस पाया जाता है? हमारा क्वेश्चन बोला है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो कौन सा हमारा है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत में भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक उड़ीसा में है। धान की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है? तो अनुसंधान इसका क्षेत्र, इसका केंद्र कहाँ पे है? तो कटक का उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं। किस वैज्ञानिक क्वेश्चन का हमारा किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेलविल कैनविल को मिला है। किसे मिला है प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार? तो मेलविन और कैल्विन को मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ की कमी से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कमी से होती है। क्या होती है? थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? किससे होती है? तो लसीकानु। इसको हम साइंटिफिक नेम से क्या कहेंगे? लिम्फोसाइट। क्या कहेंगे दोस्तों? लिम्फोसाइट कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? आरबीसी का कितना होता है? आरबीसी का कितना होता है? तो 120 डेज होता है। ठीक है, 120 दिन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीरा क्या है क्वेश्चन? सीरा रक्त के ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? क्या क्वेश्चन का है? चलिए फिर से रिपीट करते हैं। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? धमनी के द्वारा। ये आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो डायलिसिस पर काम करते हैं, अपोहन में। ठीक है, अपोहन की वजह से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला है, नीला या भूरा उस वर्ण का पिगमेंट आश्रित किसमें पाया जाता है? तो परितारिका आयरिस के द्वारा पाया जाता है। आयरिस में ही पाया जाता है, जिसका काला, किसी का भूरा, किसी का क्या होता है? नीला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जब आँख में धुल जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? ये हम लोग देखा होगा जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं या किसी से चोट लग जाता है तो गुलाबी हो जाती है। तो किस पे हो, जो किस जगह पे होती है, किस हिस्सा में होती, सूज कर हो जाती है? तो नेत्र श्लेष्मला कहते हैं इसे, कंजक्टिवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज कंजक्टिवा भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा होती है? ऑक्सीटोसिन से द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है निषेचन निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा है कि निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होते हैं? डिंब वाहिनी नली में होती है, फैलोपियन ट्यूब में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन में ट्यूब में होता है निषेचन। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य में वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। रिक किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो राइफ्लोसिया। किसका होता है दोस्तों? राइफ्लोसिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया था क्वेश्चन ये, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? तो असत्य फल कौन कौन से हमारे हैं? नारियल और कटहल। ठीक है, नारियल और कटहल हमारे असत्य मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल और कटहल हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी वृक्ष की, क्या क्वेश्चन हमारा है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। क्या होती है दोस्तों? तो वलयों को गिनकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या है हाइड्रोपोनिक्स? क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, उसे क्या कहते हैं? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो सबको जानते हैं, ग्रेगर मेंडल। किस पे किया था अपना एग्जाम्पल दिया था? तो मटर को दिया था। इस पे एग्जाम्पल किया था मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। किससे होता है दोस्तों? पिता के गुणसूत्रों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। क्या होती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी सदिश राशि किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से होती है। किससे होती है दोस्तों? तो बीजों से होती है। ये आरआरबी गुवाहाटी 1993 में पूछे गए सवाल है। ताजे निकले, क्या है? ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जीवाणुओं में द्वारा यूरिया और अमोनिया में बदल जाता है। क्या होती है? यूरिया है ना, अमोनिया में बदल जाती है, इसलिए हमें तीक्ष्ण गंध आती है। समझ गए? किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? सल्क मतलब जो हम लोग छील के खाते हैं, उसको सब छोड़ा छोड़ा के ऊपर रहता है, सो उसको किस मछली में नहीं होता है? तो कैटफिश में नहीं पाया जाता है सल्क। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? क्यों नहीं डूबती बताइए? तो क्या है, वातावस्य से नहीं डूबती है, जिसे हम स्विम ब्लाडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विम ब्लाडर भी कारण नहीं डूबती है मछलियाँ में, जिसे वातावस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावस्य के कारण नहीं डूबती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम विषाणु को शीत क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? क्या क्वेश्चन? क्या क्रिस्टलीय रूप में, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किया था सर्व विषाणु को? तो किसने किया था? तो WM स्टेनेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था? हमने अभी आपको बताया था, तो मटर के पौधे पर किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलती है। लिटमस किससे मिलती है दोस्तों? तो लाइकेन से मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी रांची में पूछा गया क्वेश्चन है, 1993 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना वृक्ष के पेड़ से होती है। मलेरिया के उपचार किस दवा से होती है? तो सिंकोना वृक्ष से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अफीम। अफीम जो एक पादप उत्पादक है, क्या है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है, इसे
किससे प्राप्त होती है? तो सूखे लेटेक्स से होती है। किससे होती है? सूखे लेटेक्स से होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाणिज्यिक मेरा मतलब होता है क्या? वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल सॉरी, कॉमर्शियल। वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल काव्य किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलतू ओक, बलूत या ओक से होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्मीना यकरी किस नस्ल से होती है? पश्मीना बकरी, सॉरी, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी। किसे होती है? चंगथंगी से प्राप्त होती है, चंगथंगी नस्ल की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होती है? बताइए, मवेशियों में बांझपन की रोग किसके कारण होती है? तो बेंग रोग, बेंग रोग के कारण होती है। बांझपन किस रोग के कारण होती है? तो बेंग रोग के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? बताइए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग से, सिरोसिस हो जाते हैं उन्हें। क्या हो जाती है? सिरोसिस, सिरोसिस से ग्रसित हो जाते हैं। जो अधिक शराब सेवन करते हैं या अल्कोहल सेवन करते हैं, उन्हें एक बीमारी हो जाती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? सूत्रण रोग या सिरोसिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है, क्या काम करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण को कार्य करती है। क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। कौन करती है? तो राइबोसोम करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद, मतलब जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीरोफाइट कहते हैं। किसको? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मरुद्भिद भी है हिंदी में कहते हैं। ये आरआरबी कोलकाता में 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है भैंस की मुख्य नस्लें? कौन कौन सी होती है? मुर्रा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी और मेहसाना है। क्या कौन कौन है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, बताइए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किस की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ की गई है? यूपी के मथुरा के पास की गई है, मखदूम में। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान क्या है? ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बीकानेर, राजस्थान, क्योंकि वहाँ भी वहीं राजस्थान में ही ज़्यादा ऊँट वहाँ दिखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दालचीनी कहाँ से मिलती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है हमारे? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। क्या है? किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फूलों की फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। और पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो मिट्टी का, मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी। समझ गए? अगला हमारा है, सिस्टमा नेचुरा। क्या है? सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरा किसका पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का है। किसका बुक है? तो कार्ल लिनियस का। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या होती है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होती है? लैक्टोबैसिलस के कारण हमारे दूध से दही के रूप में रूपांतरण हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विषाणु में क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। विषाणु में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जंतुओं में होने वाले रोग क्या है?
जंतुओं में होने वाले रोग कौन कौन है? तो फुट एंड माउथ का रोग होता है। क्या होती है? फुट एंड माउथ की रोग किसमें होती है? तो जंतुओं में होने वाली एक रोग है। तो किससे होती है? तो विषाणु से होती है। ठीक है। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी पाया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से होती है। शैवाल जानते हैं आप लोग? शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लैमिनेरिया एक शैवाल होती है, उससे आयोडीन प्राप्त की जाती है। ठीक है। आज का क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा। हम लोग एसपीडी का पेज 2 किया है। हम लोग कल पेज 3 देखेंगे। इसी तरह साइंस का क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, डाउनलोड होने वाला होगा। इधर 2 तारीख को एग्ज़ाम है शायद, आरपीएफ का और टेक्नीशियन का 16 तारीख को है। तो अपना अपना सिटी देख लिए होंगे, तो लगे रहिए, साइंस का क्वेश्चन देखते रहिए। तो थैंक यू इस चैनल पर बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।